कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज पढ़ाई, सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पढ़ी है। हजरत अबू बकर के पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कभी नहीं पढ़ी, ना हजरत अली के पीछे। यह खुसूसियत सिर्फ एक शख्स की है इस उम्मत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इक़्तिदा में कभी नमाज नहीं पढ़ी? एक साहब फरमा रहे थे कि ये स्टेटस सिर्फ हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का है कि उनके पीछे हुजूर ने नमाज पढ़ी, बस एक सहाबी हैं। सादा बंदा परेशान हो जाता है कि हमने तो आज तक सुना है कि आखिरी नमाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी थी। तो ये तो साथी कह रहे हैं सिर्फ एक सहाबी हैं, तो अबू बकर सिद्दीक के पीछे हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ी। क्या उलमा ने हमें गलत गाइड किया है? जरा सही हदीस को देखें। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 362 और 363, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुबारक का हाल कैसा था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला हदीस बयान फरमाती हैं, सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खल्फ़ अबी बकर फी मरदिही अल्लज़ी माता फ़ीही क़ाइदन। आका करीम अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में आका करीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को छोड़कर रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ उरूज फरमाया और ज़ाहिरी विसाल बाकमाल आपने फरमाया, उस मरज की हालत में आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है। जामे तिरमिज़ी के अंदर 2 रवायतें हैं और सही हदीसें हैं। और इसके बाद सुनन अन-निसाई हदीस नंबर 786 है। हज़रत अनस इब्न मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, आप बयान करते हैं आखिर सलातिन सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअल कौम सल्ला फी सौबिन वाहिदिन मुतवश्शिअन खल्फ अबी बकर। आखिरी नमाज आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो कौम के साथ मस्जिद में आकर पढ़ी वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे उनकी इक्तदा में, उनकी इमामत में नबी अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई। और इस हदीस को इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने मुश्किल आसार और शरह मानिल आसार के अंदर और मुस्नद अहमद बिन हंबल में, सही इब्न हिब्बान में, मुसन्नफ इब्न शहब, अब्दुर रज़्ज़ाक़, बहुत सी हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है। और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 952 है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इक़्तिदा में भी नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा नमाज अदा फरमाई है। अहले तशरीह हज़रात का इस मसला में इख्तिलाफ है। वो उनके बाद ज़ाकिरीन का ये मानना है कि मासूम गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। जो अलैहिस्सलाम है वो उनके ज़ाकिरीन इसको मंतकी अंदाज में ज़रा बयान करते हैं। वो कहते हैं देखें अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर एक सोचने की इल्मी बात उन दोस्तों के लिए भी है कि अहले तशरीह हज़रात के अकीदे के मुताबिक तो मौला अली मासूम है, जबकि जमहूर अहले सुन्नत का अकीदा है कि इंसानों में से सिर्फ अंबिया किराम मासूम होते हैं। बाकी इमाम अहले बैत अतहार या सहाबा किराम या अल्लाह के बाज़ नेक बंदे, अल्लाह ताला उनको महफूज रखता है खताओं से, वो गुनाह करते नहीं, बचा लेता है, लेकिन मासूम सिर्फ नबी होते हैं। अहले तशरीह हज़रात का मानना है कि मौला अली भी मासूम है। यहाँ पर मेरा सवाल है, अगर मौला अली आपके हम मासूम हैं तो जनाब अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहिस्सलाम आपने 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, 10 साल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाजें पढ़ी हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे इसके बाद नमाजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर अगर मासूम गैर मासूम के पीछे नमाज पढ़ सकता ही नहीं है तो हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा ने ये क्यों पढ़ी है? यानी मौला अली पाक ने ये नमाजें पढ़ के आपको भी बता दिया, इससे इस अकीदे की नफी हो जाती है और ये कायदा टूट जाता है कि मासूम गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। यानी उनके अकीदे के मुताबिक भी ये कायदा बातिल हो जाता है। बाकी जहाँ तक बात रही नमाज की, नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मतियों के पीछे पढ़ी तो कायदा है अफजल मफजूल के पीछे, आला अदना के पीछे नमाज पढ़ सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इन सहाबा को शरफ बख्शा, इनको शान अजमत तौकीर बख्शने के लिए हुजूर ने इनकी इक्तिदा में नमाज अदा फरमाई।